नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं खबर ये है सीरीज। इसमें आपके लिए हर दिन की राजनीतिक खबरों का विश्लेषण जो एक दिन के अंतराल पर अपलोड होगा, जिसमें आपको जानकारी भी मिलेगी, नज़रिया भी मिलेगा और साथ में होगा थोड़ा मनोरंजन। वीडियो आप आगे देखें उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सच्ची भावनाएं हैं तभी आप आगे वीडियो देखें, वरना आप वीडियो अभी बंद कर सकते हैं। तो पहली खबर यह है कि अलीगढ़ के नूरपुर में खुदा के नूर औरंगजेब के घोड़ों की देखभाल करने वाले, और देखभाल में आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या करना पड़ता होगा। तो घोड़ा पालक के वंशज है, वो कह रहा है, AIM का नेता है वो, ये MIM मीम वही है जो हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा देखना चाहते थे, उसी का आधुनिक रूप है AIMIM। तो ये आदमी क्या कह रहा है कि आप पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, कुछ भी ले आओ, हम बारात नहीं जाने देंगे। वैसे इसको पत्थर क्यों याद आया ये बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भी मनमुटाव होता है तो ये उसमें शांति प्रस्ताव लपेट कर फेंकते हैं। तो चाहे लाउड स्पीकर हो, पत्थर हो, शांति प्रिय समुदाय शांति ध्वनि को दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। हालांकि सभी ऐसे नहीं हैं, पर छवि तो इन्होंने ऐसी ही बनाई है। और आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। से उन्हें भी कह देना चाहता हूँ कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक ही है, हिंदू युवा वाहिनी या बजरंग दल जैसे संगठन। देखिए, सरकारों की भूमिका संवैधानिक और सीमित है। यहाँ अगर कोई फतवा जैसा आदेश सरकार लागू भी कर दे तो कोर्ट उसे ओवर रूल कर देगी। यूपी के CM भी शक्ति संतुलन की बात करते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग वहाँ जाके बम मार दें, नहीं, ये हमारे संस्कार में भी नहीं है। पर हम सुरक्षा के लिहाज से नागरिकों का भी सशक्त होना जरूरी है। दूसरी खबर ये है, जिसमें किसी मजाक के लिए कोई जगह नहीं है। मस्जिद के मौलवी ने, जो 47 साल का है, उसने 10 साल की छोटी बच्ची का बलात्कार कर दिया और पूरा तख्ती गैंग को ओरल वोकल पोलियो हो गया है। तुम ही लोग कहते हो ना कि कांग्रेस ने पोलियो मुक्त कर दिया, तो तुमको ये सेलेक्टिव मौक़ों पर पोलियो, पैरालिसिस जो ये सब हो जाता है, इसकी वैक्सीन है कोई? हाँ, एक वैक्सीन है जो स्थान विशेष में दी जा सकती है, पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि पासपोर्ट, आधार कार्ड इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण आजकल विक्टिम कार्ड हो गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जहाँ ये हुआ कम से कम उस मस्जिद को सील करो, और ये जो आदमी है इसको इसके ही फेवरेट कानून यानी शरीयत के हिसाब से सज़ा दो, बशर्ते उसको काफिर मान के सज़ा दो, क्योंकि मतलब ईमान वालों के लिए तो कोई सज़ा है ही नहीं। तीसरी खबर जो चर्चा में है वो भी अल्पसंख्यकों से ही जुड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ उन्हीं की खबरें क्यों सुना रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका ही तो है, तो खबरों पर भी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो खबर आप सबने सुनी देखी होगी ही कि असम में एक डॉक्टर को पेशेंट की मौत के बाद बुरी तरह से पीटा गया। हालांकि डॉक्टर भी उसी समुदाय से हैं जिससे मरने वाले हैं, लेकिन जितनी बेरहमी से मारा गया है वैसा शरीयत के बिना संभव नहीं है। एक लड़का जो 5.5 साल दिन रात मेहनत करके, और उसके पहले भी कितने वर्षों तक उसने कोशिशें करके वो डॉक्टर बना है, क्या वो इसलिए कि तुम उसे जब मन तब बजा के चले जाओ? उसने तो पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की ना। एक पुलिसमैन, एक नेता, जब तुम्हें साफ साफ दिखता है कि वो अपना काम नहीं कर रहा है तो कितने लोग हाथ चलाते हो? आसाम के मियाँ मुसलमान प्रूफ और इंडिजिनस असामीज कोटेड CM, जहाँ मैं इंडिजिनस बोल रहा हूँ वहाँ समझने की ज़रूरत है कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। तो इंडिजिनस कोटेड CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिना सेकुलरिज्म की ओट में शर्माए उन लोगों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मसार किया, और योगी जी के चौराहा एडवर्टीजमेंट को डिजिटल मोड दिया। लॉकडाउन जैसा माहौल है तो इसलिए शायद ज़्यादा लोग देख नहीं पाएंगे, चौराहे पर जाना मना है ना, तो इसीलिए डिजिटल करके उन्होंने सार्वजनिक किया होगा। चौथी और आखिरी खबर जो हम डिस्कस करेंगे कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए। CBSE के बाद बाकी बोर्ड्स जिसमें यूपी, राजस्थान, MP आदि भी शामिल हैं, इन्होंने 12th के एग्ज़ाम कैंसिल करके बच्चों को कोरोना और रिश्तेदारों के प्रकोप से बचा लिया।
उन सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं और साथ में सलाह भी कि जीवन पूरी तरह परीक्षाओं से भरा हुआ है, एक ब्रेक लें और इसका मुकाबला करने की तैयारी करने में जुट जाएं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला थामते हैं, फिर मिलेंगे नई खबरों और उनसे जुड़े सॉल्यूशंस और चुटीले समाधान के साथ। नमस्कार। कमेंट में स्टॉप रेप इन मॉस्क लिखना ना भूलें।